आदित्य खुराना। एक्चुअली दरबार बंगलो मेरे अंकल जगमोहन का है। वो बंगला नहीं, भूतों का डेरा है। मैंने इस घर में लड़की की आवाज सुनी है विशेष। आदित्य की आत्मा नहीं हो सकती। वो आदित्य, मैं आदित्य हूँ। विशेष, विशेष, मैंने इस घर से लड़की की रोने की आवाज सुनी है। आदित्य की आत्मा नहीं हो सकती। वो आदित्य, मैं आदित्य हूँ। विशेष, 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 मैं नेहा हूँ। What's wrong with you? नहीं, विशेष मुझे छोड़ दो विशेष। नहीं, विशेष। विशेष, मेवालाल, कोई तुम्हें समझे या नहीं समझे, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ। तुम अव्वल दर्जे के चीट और एक नंबर के फ्रॉड हो। तुम अच्छी तरह से जानते थे ना कि दरबार बंगले में कोई प्रॉब्लम था, फिर भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये बंगला मुझे थमा दिया। क्यों? मैडम रिलैक्स, आप खामखा नाराज हो रही हैं। मैं 2-4 दिन में वापस आ ही रहा हूँ ना। मैं ऐसा करता हूँ, जैसे ही मैं आ जाता हूँ मैं घर नहीं जाऊंगा, फौरन ही आपके पास आकर आपका मैटर जो है वो सॉल्व कर दूंगा। मैडम यू जस्ट रिलैक्स प्लीज। बहानेबाजी छोड़ो मेवालाल, और जितनी जल्दी हो सके मुंबई आके इस प्रॉब्लम को सुलझाओ, वरना मुझे ये मामला पुलिस तक ले जाना होगा। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? पहले से बेहतर है, लेकिन सर में थोड़ा दर्द है। जो कुछ भी सीएंस के दौरान हुआ, ऐसा एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में पहली बार हुआ है। बड़ा ही अजीब एक्सपीरियंस था। हम तो मनीषा की आत्मा को बुला रहे थे, फिर ये आदित्य की आत्मा कैसे आ गई? आदित्य खुराना जो इस घर का मालिक है, अभी कुछ दिन पहले मैं मेवालाल के ऑफिस में उसे मिल चुकी हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आदित्य खुराना जिंदा है तो वो आत्मा किसकी थी? पता नहीं, लेकिन इस आत्मा ने तो बहुत परेशानी में डाल दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आत्मा हमें गुमराह कर रही है? आत्मा हमें गुमराह क्यों करेगी? कुछ तो ऐसी बात है जो हमें समझ नहीं आ रही है, और इस बात की सच्चाई अब हमें वही आदित्य खुराना बता सकता है जिसे तुम मेवालाल के ऑफिस में मिली हो। देखिए मिस नेहा, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, पर फिर भी मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप अपने दिल से ये ख्याल निकाल दीजिए कि उस बंगले में कोई आदित्य खुराना रहता है जो आपको परेशान कर रहा है। सिर्फ परेशानी नहीं, बल्कि वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बचती आई। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर तुम आदित्य हो तो वो कौन है? और अगर वो आदित्य है तो तुम कौन हो? देखिए, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि मैं ही आदित्य खुराना हूं, और मेरे अलावा कोई आदित्य खुराना उस बंगले में नहीं रहता। लेकिन आदित्य, तुम्हें तो इंडिया आए हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं ना, तो तुम्हें कैसे पता कि उस बंगले में कोई आदित्य खुराना रहता ही नहीं था? हाँ, नहीं मतलब हो भी सकता है। हो सकता है कि तुम्हारी गैरहाजिरी में वहाँ कोई और आदित्य आके रहा हो। हाँ, और ये भी हो सकता है कि उसकी मौत उस बंगले में हुई हो और उसी की आत्मा हो। हाँ, देखो आदित्य, इस मामले को सुलझाने में तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। क्या तुम्हारे पास कोई पुराने टेनेंट्स के रिकॉर्ड होंगे? नहीं, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हाँ मेवालाल के पास हो सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। और हाँ, एक काम और किया जा सकता है। मेरे अंकल मिस्टर जगमोहन जो हैं वो दिल्ली गए हुए हैं, जैसे ही वो आते हैं उनसे भी बात कर लेंगे। लगता है ये मामला ज़्यादा ही पेचीदा होता जा रहा है। मुझे इस मामले में पापा से जल्दी बात करनी पड़ेगी। सॉरी, देखिए मुझे जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, और मदद नहीं कर सकता आपकी मैं। मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, अंकल आ जाए एक बार, फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय। विशेष,
आई थिंक ये हमसे कुछ छुपा रहा है। नेहा, हमें असलियत का पता तो मिस्टर जगमोहन के आने के बाद ही पता चलेगा। पापा, अरे आप तो 2 दिन के बाद आने वाले थे, पहले कैसे आ गए? क्या करूं बेटा, आना पड़ा। वो मेवालाल ने मुझे बताया कि हमारी वो नई किराएदार, क्या उसका नाम, नेहा, वो हमारे घर के बारे में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही है। अरे वही तो पापा, वही तो। मैं तो मिल भी चुका हूं उसको। और आपको पता है कि वो जानती है कि उस बंगले के अंदर एक और आदित्य खुराना था। पापा, आपने उस आदित्य को मार के मुझे उसकी जगह बदल तो दिया है, लेकिन कहीं ये बात अगर उसे पता चल गई। ये बात उससे कैसे पता चलेगी? ये बात सिर्फ 3 लोग जानते हैं, एक मैं, एक तुम और तीसरा गिरधारी। यही तो पापा, यही तो मैं भी सोच रहा हूं कि वो लड़की इस शहर में एकदम नई है, कोई नहीं जानता उसे, ना वो किसी को जानती है, तो फिर वो इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है इस मामले में? विशेष, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब आत्मा ने किसी माध्यम के जरिए हम पर हमला करने की कोशिश की, तब ऐसा कुछ क्या हो जाता है कि आत्मा हमला करने वाले के शरीर से निकल जाती है? बात तो सही है, जब उस जोकर ने तुम पर हमला किया तभी कुछ ऐसा ही हुआ। हाँ, उस दिन सियांस करते वक्त भी जब आत्मा तुम्हारे शरीर में आई थी, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से हम हमेशा बचते आ रहे हैं? कोई ना कोई है जो आदित्य की आत्मा को हम पर हमला करने से रोके। इस बात की सच्चाई तो अब सिर्फ आदित्य के अंकल ही बता सकते हैं। क्या है बेटे, मेरे बेटे कुणाल के भविष्य के लिए तुम्हें मरना ही होगा। अगर तुम नहीं मरोगे तो मेरे बेटे कुणाल का भविष्य कैसे बनेगा? तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी जगह लेकर मेरा बेटा कुणाल इस शानदार बंगले में रहेगा। अब तो तुम्हें पता है कि इस लाश का तुम्हें क्या करना है। डोंट वरी, ऐसी जगह इस लाश को गाड़ूंगा किसी को गानो गन खबर भी नहीं होगी। गिरधारी, तुम्हें फिर से मेरी मदद करनी होगी। मुझे तो लगता है वो लड़की प्रॉब्लम खड़ा करेगी। विशेष, मैंने अभी भी वहाँ पे आदित्य की लाश देखी। ऐसा लग रहा था कि कोई से पानी से डुबो के मार रहा है और वो मदद के लिए चिल्ला रहा है। इधर आओ, देखो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? विशेष, मैं सच कह रही हूँ, मैंने आदित्य की लाश देखी, वो मदद के लिए चीख रहा था। विशेष, मैं सच कह रही हूँ। इसका मतलब आदित्य मरा नहीं है, उसे मारा गया है, वो भी इसी जगह।
अब समझ में आ रहा है कि बात क्या है। आदित्य की आत्मा हमें माध्यम बनाकर इस्तेमाल करना चाह रही है। वो हमें ये बताना चाह रही है कि उसे किसने मारा है। आदित्य इसी बंगले में रहता था, उसे उसी बाथटब में मारा गया, तो उसकी लाश भी यहीं कहीं बंगले के आसपास होनी चाहिए। लेकिन कहाँ? विशेष, हमें फिर से उस आत्मा को बुलाना होगा, उससे बात करनी होगी। नहीं नेहा, मैं दोबारा सेंस नहीं कर सकता। क्यों विशेष? समझने की कोशिश करो। सेंस करने से बॉडी की एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो जाती हैं। इससे हमारी जान को भी खतरा है। ये तुम कह रहे हो विशेष? I don't believe this. प्लीज समझने की कोशिश करो। क्या समझूं मैं विशेष? मैं तो इन सब चीजों में विश्वास ही नहीं करती थी, लेकिन इतनी सारी चीजें अपनी आंखों के सामने देखने के बाद एक बात तो सच है ना, कि वो आत्मा हमसे मदद मांग रही है। और अगर हमारे जरिए किसी आत्मा को इंसाफ मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है विशेष? तुम ठीक कह रही हो। मैं आत्मा को बुलाऊंगा, लेकिन ये आखिरी बार होगा। आदित्य, मेरे पास आ। आदित्य, मेरे पास हो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। आदित्य, मैं जानता हूं तुम सुन रहे हो। मेरे पास आ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। आदित्य, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें मार के तुम्हारी लाश को कहां दफनाया है। आदित्य, मेरे पास आ। जानना चाहता हूं कि तुम्हें मार के तुम्हारी लाश को कहां छिपाया गया है। गार्डन। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। क्या आपको पक्का मालूम है कि लाश यहीं पे गाड़ी गई थी? क्या हुआ विनोद? सर, पूरा गार्डन छान मारा, पता नहीं कहाँ दफनाया होगा आदित्य की लाश। गॉड, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विशेष, क्या हो गया? विशेष, ये देख। इसका मतलब लाश यहीं होनी चाहिए। पीटर, सबको लेके इधर आओ जल्दी। सर देखिए, यहाँ पे कुछ है। सर ये देखिए, किसी की बॉडी निकली है। हाँ बोल गिरधर। अरे गड़बड़ हो गई यार। उन लोगों को असली आदित्य की लाश मिल गई और साथ में उन्हें वो लॉकेट भी मिल गया। क्या? अब मैं क्या करता? मेरे वहां पहुंचने से पहले उन्होंने लाश खोद के निकाल ली।
अब हम क्या करें? तुम फौरन यहाँ चले आओ। क्या हो पापा? किसका फोन था? गिरधारी। क्या बोल रहा था? उन लोगों को आदित्य की लाश और उसका लॉकेट मिल गया। क्या क्या बोल रहे हैं आप? लाश? फिर तो उन्हें पता चल गया होगा कि असली आदित्य वो था, मैं नहीं हूं। पापा फंस गए, पापा बुरी तरह फंस गए हम लोग। इसका मतलब यही असली आदित्य है। इस गिरधर के चक्कर में कहीं फंस ना जाऊं, इससे पहले कि पुलिस मुझे पकड़ ले, मैं इस शहर से कहीं दूर निकल जाऊंगा। तुम तो मर चुकी हो। ये कैसे हो सकता है? ये क्या? मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे, जाने दो। देखो, मुझे माफ कर दो, मैंने सब गिरधर के बेकाबू भी किया, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, देखो प्लीज, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज, देखो मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। इसका मतलब यह है कि आखिर इन लोगों को पता चल ही गया कि मैंने आदित्य की लाश को कहां दफनाया था। बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर जगमोहन। हमें यह भी पता चल गया कि उसे मारने में कौन कौन शामिल था। आप सब लोग मुझे इस चक्रव्यूह में फंसाने के लिए आए हो, लेकिन याद रखना, अगर मैं एक खून कर सकता हूं तो दूसरा खून भी कर सकता हूं, क्योंकि दोनों खूनों की सजा एक ही होगी और एक बार। मेरे साथ चलना होगा मेरी दुनिया में। अंकल, आपने मुझे मेरी मौत से पहले ही मार दिया, इसलिए मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, इसीलिए मेरी आत्मा इस बंगले के अंदर भटकती रही। जब तक मैं आपको नहीं मार देता मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी।
अगर पीटर ने हमारी मदद नहीं की होती तो शायद ये काम हम कभी कर ही नहीं पाते। नेहा, नेहा, तुमने मेरी लाश को ढूंढकर जो मेरी मदद की है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, कभी नहीं। वरना मैं अपना बदला पूरा करने के लिए मनीषा जैसे कितने बेकसूर लोगों की जान ले लेता। मनीषा का खून तुमने किया था? मुझे एक बात बताओ आदित्य, तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? मैं हमेशा कैसे बचती रही? क्योंकि तुम पे एक नेक आत्मा का साया है जो हमेशा तुम्हारी मदद करता है। तुम्हारे पति की आत्मा आज भी तुम्हारे आसपास है।